अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज जो यूनिट नंबर 1 है, इसका मिसलिनियस एक्सरसाइज, उसके हम एमसीक्यूज़ कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेंगे। रिप्रेजेंट ईच नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये जितने भी नंबर्स हैं इसको नंबर लाइंस पे ड्रा करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये एमसीक्यूज़ हम पहले ही पार्ट में कर चुके हैं। तो चलो अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और डिटेल से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला है, इसमें हमारे पास -5 होल 1/5 नंबर लाइन के ऊपर, यानी यहाँ पर आपने एक लाइन जो है वो ड्रा किया है 0 1, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव। तो -5 होल देखिए -5 आपके पास यहाँ पर है, और अगर ये आपके पास 6 हो तो -6 हो तो ये इनके बीच में आएगा, यानी 1/5, यानी ये 5.5 माइनस ये आपके पास आएगा यानी 5.5 इस तरीके से आपके पास आएगा। बल्कि इसको अगर आप पहले उसमें होल में कन्वर्ट कर लें तो 5 5 25 और 1 26 को अगर आप 5 5 फिर पॉइंट लगाएंगे तो 5 2 10 5.2 आ जाएगा, -5.2 यहाँ से माइनस भी। तो -5 यहाँ पर है और इन दोनों के दरमियान में ये मिड, यानी ये इसका आ जाएगा 5.5, और इन दोनों के दरमियान में अब यानी यहाँ पे तकरीबन ये थोड़ा सा आगे, यानी -5 से थोड़ा सा आगे ये लाई करेगा। तो यहाँ पर इसको हमने शो करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको आप शो कर सकते हैं कि ये आपके पास -5 होल 1/5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर इसको आप शो कर सकते हैं। इस तरह जो दूसरा नंबर है 17 डिवाइडेड बाई 3, 17 डिवाइडेड बाई 3 को अगर आप सॉल्व कर लें तो ये आपके पास 5.66 गालबन इस तरह कुछ नंबर आएगा। तो देखें ये 5 है और इससे 6, यानी यहाँ पर अगर है ये मिड है 5.5, यानी इससे थोड़ा सा आगे ये यहाँ पर ये लाई करेगा। तो यहाँ पर इसको आप शो कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 17/3। अगला है यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है -2 लेस देन x और लेस देन। अब ये देखें x लेस देन 4 और दूसरा ये -2 इससे छोटा है, तो इसका मतलब ये x इससे बड़ा है, तो x ग्रेटर देन -2, यानी x ग्रेटर देन -2 इन लेस देन। लेकिन ये दोनों नंबर इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो -2 यहाँ पर चूँकि आपके पास यहाँ पर है तो ये यहाँ से इसको हम कर लेते हैं, और ये थोड़ा सा हालों में बना देता हूँ कि ये नंबर इसमें अंदर इंक्लूड नहीं है। और लेस देन 4, अब देखें ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ ये 4 है तो यहाँ तक ये आपके पास आएगा। तो इन दोनों को आप मिला सकते हैं। ये हालो है, तो इस तरह इसको आप मिला लें। ये जो सेट आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन दो नंबर्स के दरमियान ये जितने नंबर्स हैं, यानी इसमें -1 0 1 2 3, ये 1 2 3 ये जो नंबर है ये इसमें शामिल है, और ये दोनों नंबर जो हैं ये इसके अंदर शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है x ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पे एक दूसरा नंबर लाइन में ड्रा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसको अगर आप ड्रा करना चाहें तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो इक्वल टू का मतलब है ये इसके अंदर ये नंबर जो है ये शामिल है, तो इसको हम शेडेड कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं इस सर्कल को कि ये नंबर इसके अंदर शामिल है। और इससे जो ग्रेटर नंबर है 7 8, यानी वहाँ तक इन्फिनिटी तक आगे ये नंबर जो है वो जाएगा। आगे जितने भी नंबर्स हैं वो इस सेट के अंदर आपके पास यानी शामिल है। x ग्रेटर देन 6 एंड आर इक्वल टू 6, तो ये नंबर 6 इसके अंदर इंक्लूड हो गया, और इससे जितने भी बड़े नंबर इस साइड पे जितने भी राइट साइड पर आते हैं वो नंबर इसमें शामिल होंगे। अगले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं अब। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है जो पावर में इन्होंने इसको लिखा है एज एन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब है जो इक्वल हो, उसकी वैल्यू इक्वल हो। जब रेडिकल एक्सप्रेशन में आप इसको लिख लें तो उसकी वैल्यू दोनों की इक्वल हो, ये ना हो कि उसमें कोई चेंज आ जाए। इन सिंप्लीफाई पॉसिबल और सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हैं। तो देखें पहले को हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। -2 होल द रेस्ट टू द पावर, ये देखें
अगर मैं इस तरह इसको लिख लूँ पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1/5, तो इस तरह ये जो 1/5 है इसके रूट की वैल्यू 1/2 होती है। यहाँ पर जो इंडेक्स थी, तो यहाँ पर इंडेक्स इसको मैं इसके रूट को डाल देता हूँ। यहाँ पर जो इंडेक्स है इसका वो क्या होगा 5 -2 होल रेज़्ड टू द पावर, आप इसको कर सकते हैं 4। मज़ीद इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो अगर ये पावर आपके पास इवन है तो यहाँ पर ये जो माइनस है ये आपके पास प्लस में हो जाएगा, और 2 को 4 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 को 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये आपने रेडिकल फॉर्म में लिख दिया और इसकी वैल्यू जो है और उसकी दोनों की यानी ये बराबर है यहाँ पर जो हमने इसको लिखा है। मज़ीद इसको करना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। वैसे सोल्यूशन यहाँ तक भी इसका ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -27 होल रेज़्ड टू द पावर 1/3, तो इसको हम इसके रूट इस तरह डाल लेते हैं। यहाँ पर इसका इंडेक्स होगा 3 -27, ये आपके पास आ जाएगा। इसको आप इतना ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट तीसरे को अगर यहाँ पर हम लिख लें तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा 16 रेज़्ड टू पावर, यहाँ पर पावर इसका क्या है 4, तो ये 4 को आप यहाँ पर लिख सकते हैं 4 इंटू यहाँ पर 16, इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं। चौथा हमारे पास है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं स्क्वायर रूट, यहाँ पर इंडेक्स इसका 3 है तो -8, अगर पावर आपके पास आड है तो फिर ये माइनस ही रहेगा, और आगे ये तो इधर ही आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है और इसमें रेडिकल एक्सप्रेशन है, इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन है और उसमें लिखा भी गया है, तो इसको मज़ीद चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि बुक हमारे पास अभी नहीं है सोल्यूशन के किस तरह ये आंसर लाते हैं, तो ये भी आपके पास यहाँ तक भी करेक्ट है क्योंकि ये उस तरह एक्सपोनेंशियल में नहीं है। मज़ीद इसको सॉल्व करना चाहें तो 8 को 9 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे, साथ माइनस भी रहेगा, तो इससे आपके पास जो वैल्यू आ सकती है वो आपके पास आएगी, यानी 134 मिलियन और 217,728, यानी ये इस तरह अगर मज़ीद इसको लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, या इसको एज इट इज़ जो है ना आप छोड़ जाएं कि ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है। तो बुक हो तो उसके मुताबिक अगर कोई सोल्यूशन उन्होंने दिया हो तो बंदा इसको लेकर आ सकता है, वरना इसको मज़ीद चेंज करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। अगला है नेक्स्ट पाँचों, तो यहाँ पर अगला जो आपके पास पाँचों पार्ट है x पावर -2 होल रेज़्ड टू पावर 3 डॉट यानी इंटू मल्टीप्लाई x पावर 0 होल रेज़्ड टू पावर 5। तो इसको अगर आप सॉल्व करें x रेज़्ड टू पावर x पावर -2 होल रेज़्ड टू पावर 3 और एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज कॉल्ड 0, और किसी भी चीज़ की पावर जब 0 हो तो वो 1 के इक्वल, तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं 1। अब यहाँ पर अगर ये 1/3 होता तो फिर तो हम इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज कर लेते, लेकिन अब इसको हम उस तरह रेडिकल फॉर्म में तो चेंज तो नहीं कर सकते, तो लिहाजा इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, ये जो अगर पावर नेगेटिव है इसके नीचे आपके पास अगर 1 यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी 1 होता है, ये पावर ऊपर नेगेटिव हो तो नीचे आकर इसका पावर जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 है, अब इसको हम क्या करें कि इसको रेडिकल फॉर्म में हम इसको चेंज कर लें। तो यहाँ से इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखें इक्विवेलेंट आप इसमें लिखेंगे, तो इक्विवेलेंट का मतलब है कि आप 2 के साथ उसको रेशो यानी उसका लेते हैं, कॉमन रेशो लेते हैं। उस तरह अगर 3 है इसको अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करूँ डिवाइड भी करूँ तो इसको मैं कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट इसको मैं लिख सकता हूँ x पावर 2 होल रेज़्ड टू पावर ये 3 2 ज़ार 6 मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो 1/2 को मैं चूँकि स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो इस तरह इसको स्क्वायर रूट और 1/x पावर 2 होल रेज़्ड टू पावर 6 और इसको पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी अंडरस्टूड बात है कि ये आपके पास 1/x पावर 12। इस तरह भी इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप 2 के साथ कर सकते हैं। अगर आप
3 के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो 3 के साथ भी इसको आप कर सकते हैं। ये 1/x² होल रेज़ टू द पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाई 1/3, तो 3 2 ज़ार 6। तो यहाँ पर इस तरह भी इसको ये सारे इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएंगे। और ये आपके पास 3 के साथ सॉरी हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी। ऑलरेडी 3 है तो एक और 3 के साथ, तो 3 3 ज़ार 9 9 2 ज़ार 18। अब हमारे पास 18 हो जाएगा। और यहाँ पर ये इन दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल है। और इसकी इस तरह अगर 4 के साथ भी करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बुक नहीं है कि आंसर उन्होंने इस तरह लाया है या ये लाया है, तो उसके मुताबिक आप इस तरह इसकी सोल्यूशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। अब देखें यहाँ पर बेस चूँकि -2 है तो इसलिए -2 होल रेज़ टू द पावर 3 डॉट -2 होल रेज़ टू द पावर -4 एंड टू -2। इसी तरह आप -2 लिखेंगे और इसकी तो पावर यानी कुछ भी नहीं है। आप 1 भी करना चाहें तो इसको यानी 1 आप कर सकते हैं। और ये -2 जब ऊपर ये जाएगा तो पावर इसका पॉजिटिव हो जाएगा +3। अब बेसिस सेम है तो इसमें से हम एक ले लेते हैं। पावर को आपस में सबका जो बेस है वो -2 है, तो 3 -4 +1 और +3। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लस वालों को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 + 3 6 और 1 7, -2 होल रेज़ टू द पावर 7 -4, तो ये -2 होल रेज़ टू द पावर आपके पास हो जाएगा 3। यहाँ तक इस तरह इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको 3 बार आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, ये हमारे पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। और इसी तरह अगर इस दूसरे को हम सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास अब यहाँ पर चूँकि बेस हमारे पास 2 है तो 2 पावर 1/2, 2 पावर 3/4 और ये जो 2 ऊपर जाएगा तो पावर -1/2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 3 पावर 3/2 है और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 पावर ये जब ऊपर जाएगा पॉजिटिव बेसिस सेम है तो इसमें से हम एक ले लेते हैं 1/2 प्लस 3/4 -1/2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 1 प्लस 3/2 प्लस 1/2, ये -1/2 प्लस 1/2 तो 2 पावर 3/4 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर इसको आप 3 पावर इसका एलसीएम लेंगे तो 2, इसके नीचे 1 कर सकते हैं, 2 1 ज़ार 2 और 2 1 ज़ार 2 तो ऊपर वाले को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ार 2 तो ऊपर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो यही आएगा आपके पास 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3/4 डिवाइडेड बाय ये आपके पास 5 और 1 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको आप लिख सकते हैं 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार और 3 को 3 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर इसको, तो ये आपके पास फ्रैक्शन में है, इसको मज़ीद इस तरह सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यहाँ तक इसको इस तरह आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटरमाइन वेदर ईच स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, कि ये ट्रू है फॉल्स है। अब फॉल्स गिवन एग्जांपल ऑफ अ नंबर दैट शो द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अगर ट्रू है तो वो क्यों ट्रू है, आपने रीजनिंग भी यानी करनी है। पहला है हमारे पास ईच रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, every real number is an irrational, every irrational number is a real number, every integer is a rational, every real number is either rational number or। तो ये डिटेल से इसको सॉल्व कर लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, इर्रेशनल। तो चलो डिटेल की तरफ चलते हैं। और जो 5 क्वेश्चंस हैं इसके सारे पार्ट्स इसको हम डिटेल से समझाते हैं। फिर एक चार्ट्स को आप समझ जाएं तो फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपके पास रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स देखें। रियल नंबर्स की आपके पास आ जाती हैं 2 टाइप्स, वो कौन कौन सी है, एक है हमारे पास रेशनल नंबर और एक होते हैं इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और यहाँ पर हमारे पास आते हैं इर्रेशनल।
रेशनल क्या होते हैं? जो p डिवाइडेड बाई q फॉर्म में, यानी जो फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं इस तरह 2/3, 2 डिवाइड बाई 3, इस तरह जो मतलब आप लिख सकते हैं p डिवाइडेड बाई q फॉर्म में आप इजीली 2 है तो इसके नीचे 1 कर सकते हैं। ये भी आपके पास रेशनल। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिस तरह स्क्वायर रूट 2, इसको आप निकालेंगे, या स्क्वायर द रूट 3, या इस तरह हमारे पास पाई एक नंबर है, उसकी वैल्यू होती है 3.14। आगे ये कंटिन्यू है, यानी ये डिवाइड उस तरह इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसकी जो वैल्यू होती है, इसको मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, इस तरह के जो आपके पास डेसिमल्स होते हैं उसको कहते हैं इरेशनल नंबर्स। आगे इसकी वैल्यू, ये इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है, 3.141 आगे कंटिन्यू है, तो ये आपके पास एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ये वैसे इरेशनल नंबर है, 22% इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसको आप फ्रैक्शन में उस तरह नहीं लिख सकते, कि अगर लिख लें तो फिर तो वो रेशनल नंबर आ जाएंगे। और ये बेसिकली पाई जो है ये इरेशनल। तो ये भी एक MCQs आ जाता है कि पाई क्या है हमारे पास इरेशनल। तो इसमें स्क्वायर रूट 3 और इस तरह के जो नंबर्स होते हैं तो ये आपके पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। फिर आगे जो रेशनल नंबर्स हैं इसकी फिर मज़ीद यानी टाइप्स हैं। इसमें फिर आपके पास आ जाते हैं इंटीजर्स आ जाते हैं, उसको बोलते हैं इंटीजर्स आ जाते हैं, या इसको फ्रैक्शन या इसको डेसिमल्स भी कह सकते हैं। फ्रैक्शन, फिर आगे इसकी अगर फ्रैक्शन या डेसिमल इसको आप कह दें डेसिमल, जिस तरह आपके पास एक तो होल नंबर मुकम्मल इदाद होते हैं और जो एक आपके पास फ्रैक्शनल जो डेसिमल्स हैं। फिर आगे डेसिमल्स की भी टाइप्स है, लेकिन चलो इंटीजर्स की बात कर लेते हैं कि इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं। जिस तरह एक लाइन के ऊपर आपके पास यानी 0 है, फिर आगे आपके पास +1 +2 +3 और इस तरह ये आपके पास -1 -2 -3, ये आपके पास यानी प्लस माइनस वाली वैल्यूज़ आपके पास जो वैल्यू होती है, तो इसको हम कहते हैं इंटीजर्स। फिर आगे इंटीजर्स की भी टाइप्स है, यानी इसको मैंने z+0 और z नेगेटिव से इसको मतलब वो डिनोट कर सकते हैं इंटीजर्स को। फिर आगे जो है इसके अंदर मज़ीद जो है इसकी टाइप्स हो जाती हैं हमारे पास। इसके नंबर आ जाते हैं यानी इंटीजर्स के अंदर होल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं होल नंबर। ये 0 और जो प्लस वाली वैल्यूज़ हैं इसको हम कहते हैं यानी 0 और 1 2 3 यहाँ पर 4, ये सारा इसको हम कहते हैं होल नंबर्स। और इसके अंदर से अगर हम फिर आगे बात आती है नेचुरल नंबर्स की, तो उसमें आपके पास सिर्फ 1 2 3 4 5 इस तरह +1 आगे ये चलता रहता है। फिर इसके अंदर आपके पास इवन नंबर आ जाते हैं, यानी इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स का कंसेप्ट आता है कि 2 4 6 और यहाँ पर आपके पास 1 3 और 5 और 7। फिर इसके अंदर ये जो आपके पास ऑड नंबर्स होते हैं 9, इसके अंदर फिर आ जाते हैं प्राइम नंबर जो किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं होते, उसको कहते हैं प्राइम नंबर। यानी आपके पास 3 है 5 है 7 है इस तरह 11, यानी 9 इसमें हमने शामिल नहीं किया क्योंकि ऑड नंबर और प्राइम नंबर्स में भी आपके पास फ़र्क है। ये तो सारी इसकी आ गई कहानी। तो अब इस कहानी को तो आप समझ गए हैं, अब हम असल जो क्वेश्चंस है उसकी तरफ आते हैं और इस चार्ट्स की मदद से उसको समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। अब देखें एवरी जो रेशनल नंबर होता है वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास इंटीजर्स होता है या नहीं होता। देखिए वो आपके पास इंटीजर्स भी हो सकता है, वो आपके पास डेसिमल्स हो सकता है, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो लिहाजा इसको यानी ज़रूरी नहीं है कि हर एक नंबर जो हो वो एवरी रेशनल नंबर जो हो वो इंटीजर ही हो। तो लिहाजा इसको हम क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरा है एवरी रियल नंबर इज़ एन इर्रेशनल। हर एक जो रियल नंबर होता है वो हमारे पास क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। देखें इसकी 2 टाइप्स होती हैं, वो इर्रेशनल भी हो सकता है, वो इर्रेशनल भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो इर्रेशनल ही हो, यानी इसमें 2 पॉसिबिलिटी होती है और इसने एक का लिख दिया, तो ये भी हम क्रॉस कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट वन है एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। हर एक जो इर्रेशनल नंबर होता है वो हमारे पास क्या होता है,
वो रियल नंबर होता है। तो यहाँ पर इसको आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर एक नंबर है वो इर्रेशनल है, यानी पाई है, स्क्वायर द रूट 2 है, स्क्वायर द रूट 3 है, इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं वो लाजमी वो आपके पास क्या होगा, वो रियल नंबर ही होगा। तो यहाँ पर इसको मैं गुड इसको टिक कर देता हूँ कि ये बात हमारे पास ठीक है। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। अब हर एक जो इंटीजर होता है वो क्या होता है, वो आपके पास रेशनल नंबर ही, क्योंकि ये रेशनल नंबर की टाइप है तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास रेशनल नंबर ही आएगा। नेक्स्ट है लास्ट वन को आप समझें, एवरी रियल नंबर इज़ आइदर रेशनल नंबर आर एन इर्रेशनल नंबर। हर एक, अब यहाँ पर इसको भी समझना है अच्छी तरीके से, एवरी रियल नंबर, एवरी जो हर एक रियल नंबर जो होता है इज़ आइदर, या तो वो क्या होगा, वो रेशनल नंबर होगा या इर्रेशनल। तो इसकी दो ही टाइप्स होती हैं रियल की, या तो वो रेशनल होगा वो इर्रेशनल होगा। तो ये दोनों, ये भी हमारे पास ये क्या आ जाएगा करेक्ट, कि ये बात हमारे पास, यानी रियल नंबर एक बड़ा सेट्स है, रियल नंबर एक बड़ा सेट, उसके अंदर फिर ये सारे आपके पास रेशनल नंबर आ जाएगा, फिर आपके पास इर्रेशनल आ जाएगा, फिर आपके पास इंटीजर आ जाएगा, फिर आपके पास डेसिमल आ जाएगा, फिर आपके पास होल नंबर आ जाएगा, और सारे जो है आड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ये सारे इसके अंदर लाई कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ा सेट है वो उसको हम कहेंगे रियल नंबर। इन सारे नंबर्स की यानी सम आप रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, यानी फिर आगे तो इस ज़ाहिरी बात है ये सारी इसकी टाइप्स है रेशनल नंबर्स की, तो जितनी रेशनल है और इर्रेशनल, इनकी यूनियन को हम कहते हैं बेसिकली रियल नंबर। तो उम्मीद है इसको अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट यूनिट 3 का भी आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।